नमस्कार साथियों, मेरा नाम है हरीश कुमार। हमने किस प्रकार भारत में ब्रिटिशों के शासन के बारे में डिस्कशन किया था कि किस प्रकार 1773 का रेगुलर एक्ट से चार्टर एक्ट 1853 तक चला। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो चार्टर एक्ट है वो भारत शासन अधिनियम हो गया। हमने भारत शासन अधिनियम में भी डिस्कशन किया। अब हम 1909 तक हमने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब हम 1919 का भारत शासन अधिनियम देखते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 को, इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। हमने 1909 का जो अधिनियम देखा था उसको हम देखते हैं मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। और इसको हम देखते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे एक जो कंफ्यूजन है वह कंफ्यूजन आता है कि यहाँ पे मार्ले मिंटो सुधार जो है और यहाँ पे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, इसमें कंफ्यूजन होता है कि 1919 का कौन सा अधिनियम है या 1909 का। करने के लिए हम यही देखते हैं कि मार्ले मिंटो जब आएगा तो आता है 1909 में, और ये इन्होंने क्या किया, सांप्रदायिकता का जन्म दिया। सांप्रदायिकता का जन्म दिया। अब सांप्रदायिकता का जन्म कैसे हुआ? क्योंकि किसी एक वर्ग को उसी वर्ग द्वारा क्या कहा गया इस अधिनियम में कि आप मुसलमानों के लिए एक अलग क्षेत्र किया गया और मुस्लिम ही वोट डाल सकते थे। तो यहां से क्या हुआ, असंतोष पैदा हुआ। धीरे धीरे यह असंतोष भारतीय जनमानस में फैलता गया। तो हम अभी तो डिस्कशन कर रहे हैं भारत शासन अधिनियम 1919। इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है क्योंकि उस समय भारत के जो सचिव थे मॉन्टेग्यू थे और वायसराय चेम्सफोर्ड थे। भारत सचिव कौन थे? मॉन्टेग्यू, और वायसराय कौन थे? चेम्सफोर्ड थे। तो इसी के नाम पर इसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है, 1919 का अधिनियम। अब 1919 के अधिनियम में हम कुछ महत्वपूर्ण चीजें देखते हैं। क्यों वह इतना महत्वपूर्ण है 1919 का जो अधिनियम है वो उसको देखते हैं। तो हम देखते हैं कि इस अधिनियम की आवश्यकता क्यों बनी भारतीय जनमानस में। तो जब हम देखते हैं 1914 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जब 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो यहाँ पे जो भारतीय बुद्धिजीवी थे लोग थे, उन्होंने ब्रिटिशों का समर्थन किया, अंग्रेजों का समर्थन किया और भारतीय सेनाओं को अंग्रेजों का साथ देने के लिए भेजा। 1914 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, प्रथम विश्व युद्ध, इसमें बुद्धिजीवियों को मानना था कि हम अगर अंग्रेज का समर्थन करें, अंग्रेजी शासन का समर्थन करें, अपने विशिष्ट शासन का हम भरपूर सहयोग करें तो युद्ध के बाद हमें स्वतंत्र कर दिया जाएगा। स्वतंत्रता कर दिया जाएगा, यह उनकी सोच थी। लेकिन वास्तव में ऐसा हुआ नहीं। जब युद्ध विराम हुआ 1919 में तो ब्रिटिशों की वास्तविकता मंशा साफ प्रकट हुई कि वह अपने वैश्विकवाद और साम्राज्यवाद में विश्वास रखते हैं, ना कि स्वतंत्र करने में। फिर भारतीय बुद्धिजीवियों का क्या हुआ, वास्तविकता सामने आ गया कि भारत को अभी और गुलाम बनाना चाहते हैं और स्वतंत्र करना चाहते नहीं। तो जब 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो इसमें विभिन्न जो विचारधारा थे वह भारत में पनपे।
इसी में एक हम देखते हैं जो आयरन की आई एक महिला थी, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट, आयरन की जो आई महिला थी एनी बेसेंट, इसने एक कार्य किया, होम रूल। होम रूल, होम रूल का मतलब होता है स्वशासन, यानी औपनिवेशिकवाद को बाहर फेंकिए और स्वशासन यानी कि भारत की जनता द्वारा भारत में ही शासन किया जाए, इसका समर्थन किए। फिर ये होम रूल बाल गंगाधर तिलक ने भी स्टार्ट किया। बाल गंगाधर, इसने होम रूल लीग का नाम रखा ऑल इंडिया होम रूल लीग, ऑल इंडिया होम रूल लीग, इसकी स्थापना। तो ये सारे चीजें हुई, इसीलिए 1919 का जो अधिनियम है यह भारतीय जनमानस में आया ब्रिटिशों द्वारा सुधार के लिए। यही प्रेशर थे, इन जो प्रेशर के चलते यह अधिनियम भारत में आया। अब इस अधिनियम के बारे में हम और देखते हैं। अब बात आती है 20 अगस्त। 20 अगस्त 1917, भारत सचिव। भारत सचिव चेम्सफोर्ड यह घोषणा करते हैं कि अभी हम भारत को पूर्ण स्वतंत्र नहीं कर सकते, अभी भारत पूर्ण स्वतंत्रता की स्थिति में नहीं है और भारत में सुधार के लिए हम कुछ कार्य करेंगे। सुधार, तो भारत में अभी और सुधार चाहिए, उनका घोषणा यही था कि